ओम नमः शिवाय। शनिदेव की साढ़े सती को लेकर कई तरह के भ्रम समाज में बने हुए हैं। और जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हर एक ग्रह को समझने के लिए उसकी डिग्री के बिना आप उसको डिकोड नहीं कर सकते हो। एक एक डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस है जब आप वैदिक ज्योतिष या पराशरी ज्योतिष की बात करते हो। यदि हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो उसके अनुसार जब भी चंद्रमा से 12वें घर के अंदर शनिदेव गोचरवश आ जाते हैं और जब वह द्वितीय भाव को पार कर लेते हैं तो जातक की साढ़े सती आपके 12वें घर से आरंभ होती है और जब वो द्वितीय भाव को पार कर जाते हैं तो वो समापन की तरफ चल पड़ती है। लेकिन क्या ये थॉटफुल है? क्या हमें इसी एक नियम के अनुसार चलना चाहिए? क्योंकि आपने इसको आधा पढ़ा है। शास्त्र कहता है जब भी चंद्रमा से शनि 12वें घर के अंदर होंगे तो साढ़े सती आरंभ हो जाती है। लेकिन जब हम बात डिग्री की करते हैं तो कई बार वहां पे परिस्थिति कुछ बदल जाती है। मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो हमारे चंद्रदेव हैं वो कुंभ राशि में 10 डिग्री पर बैठे हुए हैं। अब जब हम 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इसे क्यों बोला गया है? पहली बात तो जब चंद्रमा से 12वें शनि बैठेंगे तो 30 डिग्री का सफर उन्हें वो पूरा करना है। फिर जब शनिदेव चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो 30 डिग्री का उन्हें वो सफर कंप्लीट करना है। और जब वो चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो 30 जो आपका डिग्री का जो बाकी बचा हुआ समय है वो भी उनको कंप्लीट करना है। तो टोटल 90 डिग्री बन जाता है। लेकिन क्या ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट है? शास्त्रों में इसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया। यदि अब हम कुंभ राशि में बैठे चंद्रमा की बात करें जो अभी हमने 10 डिग्री कहा था तो उसके अनुसार से जातक की साढ़े सती कहीं ना कहीं धनु राशि से आरंभ हो जाती है। कैसे? पहली बात तो ये देखिएगा कि चंद्रमा आपकी कुंभ राशि में 10 डिग्री के बैठे हुए हैं और यदि हम उससे पहले वाले घर की बात करें 12वें घर की बात करें तो हम 30 डिग्री उसको ऐड लेते हैं कर, तो 10 + 30 = 40 डिग्री, बचे 5 डिग्री। तो जब भी आपकी कुंडली में अगर हम स्पेशली एज एन एग्जाम्पल बात करें, जब भी 10 डिग्री के चंद्रमा से जब शनिदेव धनु राशि में जब 25 डिग्री पे आ जाएंगे तो उसके बाद से धनु राशि से ही उनकी कुंडली में साढ़े सती आरंभ हो जाएगी। अब इसी तरह समापन की बात हम देखते हैं। जैसे कि चंद्रमा 10 डिग्री पे आपने देखा कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो कहना कि कुंभ राशि में 20 डिग्री उनके और बच जाते हैं, प्लस जो नेक्स्ट राशि है उसमें भी उनको 25 डिग्री और चलना है। तो आप ये मानिएगा जब भी चंद्रमा से शनि आपके दूसरे घर में आ जाते हैं और जब वो खुद मान लीजिएगा कि मीन राशि में जब 25 डिग्री पे आ जाएंगे तो आपकी साढ़े सती का अंत हो जाएगा। तो व्याख्या तो वही है, लेकिन जब हम डिग्री की बात करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि आपके चंद्रमा से शनि की पोजीशनिंग क्या थी और वो जिस पोजीशन से आरंभ हुए हैं और जहां पे उनका समापन हुआ है तो एज पर डिग्री आप एग्जैक्ट समझ जाओगे। अब जब जातक को यही नहीं पता कि उसकी साढ़े सती आरंभ कब हो रही है और अंत कब हो रही है तो वो लगातार कई बार ना उसको बड़ा समझ के लगातार उस समय की वेट पे चलता रहता है कि साढ़े सती चल रही है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, तो इसी बातों में वो लगा रहता है। तो जब हम डिग्री के अनुसार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट रेशियो साढ़े सती की मिल जाती है। दूसरी बात, साढ़े सती कैसे देखनी चाहिए? अब यह भी अपने आप एक संशय है। कई लोग कहते हैं कि जब भी साढ़े सती आरंभ होने वाली होती है जातक के जीवन में बहुत तरह के कष्ट आ जाते हैं। वैदिक ज्योतिष कहती है जब भी आप किसी भी तरह की महादशा का निर्णय लेते हैं तो आपको 3 लग्नों का चयन करना चाहिए, जिसमें होता है एक तो लगन जो मुख्यतः आप देखते ही हैं, सेकंड देखते हैं चंद्र लगन जिसे गोचर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तीसरा देखते हैं सूर्य लगन। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपका कुंभ लगन है, चंद्रमा जाके बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के, सूर्य आपकी जाके कुंडली में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं जाके आपके मान लीजिए मिथुन राशि के। तो तीनों ही लगनों से अगर हम बात करेंगे तो शनि आपके लिए काफी बली ग्रह हो जाते हैं। कुंभ लगन के स्वामी खुद शनिदेव हैं, तो लगन का स्वामी आपके लिए कैसा फल देगा ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि से शनिदेव योग कारक हो जाते हैं। और जब हम वही मिथुन राशि से बात करते हैं
राशि इन द सेंस जब हम सन साइन की बात करते हैं, जहां सूर्य लगन जिसे कहते हैं, तो वहां से भी आपके शनिदेव 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो जब हम तीनों लग्नों की व्याख्या करते हैं तो क्या शनिदेव की ये दशा आपके लिए खराब सिद्ध होगी? क्या जितना आप डर जाते हैं क्या उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे? तो जब भी हम किसी बड़े ग्रह की बात करते हैं, जब हम गोचर की बात करते हैं, तो हमें इन लग्नों के ऊपर भी बहुत मुख्यतः ध्यान देना चाहिए। प्लस हमें शनि देव की उस ग्रह की पोजीशन देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली कुंडली में वो किस तरह से बैठे हुए हैं। यदि वो कुंडली में ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं जहाँ पे वो अच्छे फल देंगे, तो कहीं ना कहीं ये साढ़े सती आपके लिए इतने अशुभ फल प्रदान नहीं करने वाली होगी। तो ज्योतिष का मुख्य कार्य है कि आपकी आंखों के अंदर ऐसी ज्योत को एक्टिवेट करे जो आपको एक अच्छी रोशनी और सच्ची रोशनी से मिलाए, ना कि आप भ्रमित होकर डर जाएं और आप गलत फैसले ले लें। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं कैसे हम साढ़े सती को देखते हैं और कैसे इनके फलों का हम चयन करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके इसको शेयर करें और अपने लाइक्स आप अवश्य दें। ओम नमः शिवाय।